हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्लास 10th के एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ट्राइगोनोमेट्री का 8.3, जी हाँ, प्रश्नावली कितना 8.3 के सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विस्तार से करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो गाइज ये रहा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। साइन 18 डिग्री कोस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री कोस 72 डिग्री। अब चलिए सबसे पहले आपको यहां पर ये समझिए कि ये क्वेश्चन जो है आपको आया कहां से है, कहां से लिया गया है, और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि ये क्लास 10 के जो एनसीईआरटी बुक है उसके जो पूरक कोण से रिलेटेड फॉर्मूला है वहां से लिया गया है। यदि आप पूरक कोण नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के, वहां से विस्तार में इसको बताया गया अच्छी तरह से। तो चलिए हम फिर से आपको याद दिला देते हैं, रिवाइज करा देते हैं कि दो ऐसे कोण लेंगे जिसका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो वे दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कहलाएंगे। जैसे एक 30 डिग्री ले लेते हैं और एक 60 डिग्री ले लेते हैं, तो 30 डिग्री 60 डिग्री, देखिए दोनों के मिलाकर ये कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गया। तो इसी से ये फॉर्मूला लिया गया है। टोटल 6 फॉर्मूला होता है पूरक कोण से रिलेटेड। कितना फॉर्मूला होता है, 6 फॉर्मूला होता है। अब चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग जिक्र करते हैं। यहाँ पर साइन 18 डिग्री, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करने के लिए मिले तो आपको सीधे चले जाना है पूरक कोण पर। और यहाँ पे ये देखिए कि साइन 18 डिग्री है और कोस 72 डिग्री है। तो इसका सॉल्व करने का एक ही तरीका यहाँ पर कि आप या तो ऊपर वाले को चेंज कर दो कोस में, दोनों को साइन में ही ले जाना है, या नहीं तो दोनों को कोस में ही ले जाना है। देखिए ऊपर में साइन है तो ऊपर वाले को आप चेंज करोगे कोस के रूप में, और नीचे में कोस को यदि आप चेंज करोगे तो उसको कहां ले जाना होगा, साइन रूप में। जी हम ऐसा कर सकते हैं आप फॉर्मूला से। तो देखिए मैं यहां पर साइन 18 डिग्री के लिए मैं लिखता हूं। अब देखिए यहां पर कि 72 डिग्री और 18 डिग्री दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। जी हाँ, 18 डिग्री और 72 डिग्री दोनों यहां पर एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री और -72 डिग्री लिख सकता हूँ। किसके जगह पर लिखा मैंने, तो 18 डिग्री के जगह पर लिखा। 90 डिग्री माइनस बदलेगा। अब देखिए 90 डिग्री में से 72 डिग्री को जब आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 डिग्री मिलेगा। अब नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है आपको 72 डिग्री। देखिए साइन, अब देखिए साइन नहीं होगा यहाँ पर कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। एक फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ये कोस थीटा हो जाता है। किस में, तो साइन किस में बदल जाता है, कोस में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, मींस थीटा की जगह यहाँ पर कितना है, 72 डिग्री है। तो ये जो साइन है वो किस में बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा। और थीटा की जगह पर कितना है, देखिए यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना है, 72 डिग्री है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कोस के साथ क्या आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, अब नीचे में कोस 72 डिग्री ऑलरेडी है ही। अब देखिए ऊपर में भी कोस 72 डिग्री और नीचे में भी कोस 72 डिग्री, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक से कट जाएगा। और यहाँ पे आप 1/1 इज इक्वल टू 1, ये हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज यहाँ पे किया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। tan 26 डिग्री कोट 64 डिग्री, tan 26 डिग्री कोट 64 डिग्री। तो यहां भी सेम चीज करना है अपने लोगों को कि या तो टेन को कोट में ले जाओ या कोट को किस में ले जाओ, टेन में ले जाओ। ठीक है, तो हम ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं। टेन 90 डिग्री और -64 डिग्री लिखता हूं। देखिए 26 डिग्री और 64 डिग्री दोनों क्या है, पूरक कोण है। ठीक है, और नीचे में कुछ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है आपको। हाँ, आप कोण को भी चेंज कर सकते हैं, उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला tan 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह के 6 फॉर्मूला का इसमें यूज होगा और कहीं से नहीं यूज होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कोट थीटा हो जाता है गाइस। तो tan किस में बदल गया, कोट में बदल जाती है। यहाँ पे भी 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो tan किस में बदल जाएगा,
कोट में बदल जाएगा। और थीटा की जगह पर देखिए यहाँ पर जो थीटा है तो थीटा की जगह पर क्या आ रहा है 64 डिग्री, तो इसके साथ क्या हो जाएगा 64 डिग्री हो जाएगा। और नीचे में कोट 64 डिग्री ऑलरेडी है ही, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। और इसका भी आंसर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहां पे क्या करना है आपको, दोनों में से किसी को एक चेंज कर दो, दोनों में से किसी को एक को चेंज कर दो आप। तो ये जो फर्स्ट में है उसे मैं वैसे ही छोड़ देता हूं, और जो ये जो है साइन 42 डिग्री उसको चेंज कर लेता हूं। तो साइन 90 डिग्री और माइनस 48 डिग्री, देखो 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको 42 डिग्री मिलेगा। तो 42 डिग्री की जगह पर मैंने लिखा 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो ये हो गया कोस 48 डिग्री, और ये किस में बदल जाएगा साइन कोस में बदल जाएगा। अभी जो बताया था मैंने आपको फॉर्मूला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा होता है। तो ये थीटा की जगह पर कितना है 48 डिग्री। अब देखिए कोस 48 डिग्री में से कोस 48 डिग्री माइनस हो रहा है, मींस आपको कितना मिलेगा 0 मिलेगा। इसका ये हो गया आंसर। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 31 59 दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो इसे मैं 90 डिग्री और माइनस 31 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि 90 में से 31 डिग्री घटाओगे तो आपको 59 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो 59 डिग्री की जगह पर ही मैं इतना लिखा हूं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। अब ये कोस 31 डिग्री वहीं पर रह जाएगा, और ये सेक किस में बदल जाएगा कोसेक में बदल जाएगा, और इसके साथ कितना आ जाएगा थीटा मींस 31 डिग्री। आप देखो यहाँ पर भी कोस 31 डिग्री में से कोस 31 डिग्री माइनस हो रहा है, तो आपको कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ये हो गया इसका आंसर। तो गाइस इस तरह से फर्स्ट का सॉल्यूशंस किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो गाइस ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन कि यदि tan 2a कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण बताया जा रहा है, तो कहता है कि a का मान क्या करें ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखें कि 2a को समझिए यहाँ पर कि 2a कहता है न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है। अब देखिए मानकर चलिए कि a बराबर 15 डिग्री है, तो 15 दुना कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मींस 2a का ही ना मान हुआ ये। तो यहाँ पे यही कहता है कि 2a का जो वैल्यू जो आएगा ना गाइस वो क्या होना चाहिए एक न्यून कोण होना चाहिए, मींस 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस पर देख लेते हैं। tan 2a कोट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए इस तरह का सवाल आपको आता है क्वेश्चन, तो इसको क्या करना होता है, तो दोनों को एक ही फॉर्म में बदलना होता है, यानी एक ही अनुपात में। इधर tan है इधर कोट है, तो नहीं दोनों को tan में बदल लीजिए, यानी तो दोनों को कोट में बदल लीजिए, तब जाके ये सवाल बनेगा। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर मैं इसको बदल देता हूं, tan 2a को मैं लिख सकता हूं कोट 90 डिग्री माइनस 2a, और इधर कुछ नहीं करना है, इधर ऐसे ही उतार देना है। अब देखिए ये कैसे संभव हो गया, यहां पे देखिए tan थीटा किसके बराबर होता है, तो कोट 90 डिग्री और माइनस थीटा के बराबर होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। अब देखिए tan को हमने क्या लिखा कोट लिखा, तो tan को इसी तरह कोट लिखा। अब 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो थीटा है थीटा की जगह पर कितना है 2a है, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा 2a लिखा, तो ये फॉर्मूला का यूज यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे और एक प्रोसेस है कि आपको कि कोट 1 और कोट इधर देखिए कोट 90 डिग्री माइनस 2 है, कोट a माइनस 18 डिग्री, दोनों क्या बराबर है, दोनों कोट में ही है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो जरा यहाँ पे देखिए कि यदि मैं आपको देता हूं कि कोट a बराबर कोट b देता, कोट a बराबर कोट b, ये तभी संभव होगा इफ एंड ओनली कि a बराबर क्या होना चाहिए b होना चाहिए, a बराबर b होगा तभी ये संभव होगा। इसी तरह से tan a बराबर यदि tan b होगा तो आपको a बराबर b भी मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से साइन a बराबर यदि देते हैं साइन b है, तो आपको ये a और b भी यहां पर क्या मिलेगा
बराबर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर इस तरह से दिया जाता है तो ये एंगल जो है आपस में बराबर होगा, तभी जाके ये संभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब दोनों कोट में ही है, तो यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है, दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो इंप्लाइज देख करके हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a जो है वो a माइनस 18 डिग्री के बराबर हो गया। इसी तरह से जैसे a बराबर b हो गया। ठीक है, अब देखो -2a और a को इधर ला, -18 डिग्री 90 डिग्री को उधर ले जाओ, ये हो गया -3a -108 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए, तो a कितना मिलेगा 108 डिग्री बट्टे में 3, 3 एकान 3, 3 तिया 9 और 3 छक्का 18, मीन्स कितना डिग्री मिलेगा 36 डिग्री मिलेगा। ये हो गया इसका आंसर, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तीसरे नंबर क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। गाइस ये रहा चौथा नंबर क्वेश्चंस कि यदि tan a बराबर है कोट b के, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b जो है वो 90 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्योंकि प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि tan a बराबर क्या दिया हुआ है, कोट b, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर कोट b। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको या तो दोनों को tan में बदल लीजिए, या नहीं तो दोनों को किस में बदल लेना है, कोट में बदल लेना है, तब जाके ये सॉल्व होगा। तो चलिए ये tan को रहने देता हूं इसी फॉर्म में, और उस कोट को जो है ये वाले कोट को हम tan में ले जाएंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री और माइनस b लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस b लिख सकता हूँ। किस फॉर्मूला से, तो चूंकि कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो कोट थीटा के क्या होता है, बराबर होता है, कोट थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो गाइस यहाँ पे जैसे देखिए कोट के लिए tan में आया, तो कोट के लिए tan में क्या, ये देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, b है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या आ गया, b आ गया। ठीक है, अब चलिए देखिए कि tan ये भी tan में है और ये भी किस में है, tan में है, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो ये तभी संभव होगा जब आपको a बराबर कितना मिलेगा, 90 डिग्री माइनस b मिलेगा, 90 डिग्री माइनस b मिलेगा। अब देखिए यहाँ से a और b को इस तरह लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा आपको 90 डिग्री बचेगा। ये हो गया प्रूव्ड। तो गाइस इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पांचवा नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि यदि sec 4a cosec a माइनस 20 डिग्री है, जहां पर 4a क्या है, एक न्यूनकोण है, तो a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चूंकि sec 4a जो है वो cosec a माइनस 20 डिग्री की क्या है, बराबर है। अब देखो इस sec को मैं cosec में बदल लेता हूं, तो cosec 90 डिग्री और माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, या सेक थीटा हम कह सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा का जबर कितना है, 4a है, तो 4a कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि कोसेक और कोसेक दोनों कोसेक है और बराबर है, तो ये तभी संभव होता है जब ये 90 डिग्री और माइनस 4a जो है बराबर होगा, अर्थात ये बराबर दिखाया गया है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। चलो तो -4a को इस साइड लाएंगे, तो माइनस 20 डिग्री, 90 डिग्री प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5a इजिकल टू -110 110 डिग्री। सो अब माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर लेना है, और a कितना मिलेगा, 110 डिग्री बट्टे में 5, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, मीन्स 22 डिग्री, कितना 22 डिग्री जो है ये इसका आंसर हो गया। तो ये रहा पांचवा नंबर क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, तो आपको दिखाना है कि sin B प्लस C/2 जो है वो cos A/2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो गाइस इस तरह के आपको 6 क्वेश्चन मिल सकता है। जी हाँ, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है हमेशा साइन कोस दोनों साथ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये चेंज हो सकता है, कोस साइन की जगह पर कोस और कोस की जगह पर क्या आ सकता है, साइन आ सकता है।
देखिए साइन कोस के लिए 2 क्वेश्चन हो गया, इसी तरह से टेन कोट के लिए 2 क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी तरह से सेक और कोसेक के लिए भी 2 क्वेश्चन हो जाएगा। तो कुल मिला के इस तरह के कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन होते हैं। कई प्रकार के टेक्स्ट बुक जो होता है, मतलब प्राइवेट बुक सब जो होता है एनसीईआरटी छोड़ करके, उसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको बनाने के लिए, ठीक है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होता है। तो देखिए चूंकि ये ए बी सी जो है वो क्या है, तो त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है ना, और हम लोग बचपन से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल किसके बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, तो 180 डिग्री मींस 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए दोनों तरफ क्या देना है आपको, 2 से क्या देना है, भाग देना है। दोनों तरफ क्या करना है, 2 से आपको भाग देना है। इधर भी 2 से भाग दे दिया 180 डिग्री, इधर भी 2 से भाग देंगे। अब देखिए इधर आपको मिलेगा, अब इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, इस रूप में आप लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसको आप भिन्न के जोड़ के अनुसार इसे बनाओगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इतने को जो है इतने रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए a/2 उस साइड है ना, तो a/2 को हम उस साइड ले जाएंगे। यदि यहाँ पर b/2 होता तो b/2 को उस साइड ले जाते, यदि यहाँ पर c/2 होता तो c/2 को किस साइड ले जाते, उस साइड ले जाते। देखिए वहां पे a/2 है तो a/2 को उस साइड ले जाएंगे, बाकी को इसी तरफ रखेंगे। तो b प्लस c बाई, सॉरी इसे जनरल फॉर्म में भी लिखता हूं, बराबर 90 डिग्री माइनस a/2। अब देखिए इससे जरा भिन्न का जोड़ कीजिए तो b प्लस सी बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए एलसीएम 2 होगा और b प्लस सी हो जाएगा, एक एक बार में, ठीक है। अब 90 डिग्री और माइनस a/2। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, तो दोनों तरफ का क्या लेंगे हम, साइन लेंगे। दोनों तरफ का क्या लेंगे, साइन लेंगे। और लिख सकते यहाँ पर कि दोनों पक्षों का साइन लेने पर, क्या लेने पर, साइन लेने पर, साइन लेने पर। अब देखिए यहाँ पर कि b प्लस सी बाई 2 है इधर, 90 डिग्री माइनस a/2 है, तो साइन b प्लस सी बाई 2, और इधर क्या है, साइन a/2 है, सॉरी 90 डिग्री और माइनस a बाई क्या है, 2 है। 90 डिग्री माइनस a/2 है। अब देखिए यहाँ पे साइन b प्लस सी बाई 2, तो ये यहीं पे रह जाएगा, वैसे ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फॉर्मूला फिट हो रहा है, एक साइन b प्लस सी बाई 2। तो देखिए साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हो जाता है। यहाँ थीटा के ऊपर पूरा कितना है, तो a/2 है, कितना है, a/2 है। तो ये देखिए यहाँ से साइन b प्लस सी बाई 2 जो है कोस a/2 के क्या हो गया, बराबर हो गया यहाँ से। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपको जो है कभी आपको उधर क्या देता है, b/2 दे देता है, तो यहाँ से आपको चेंज करना होता है कि यदि b/2 उधर रहता है सिंगल में तो b/2 को उधर ले जाना होता है, ठीक है। यदि c/2 यहाँ पे रहता है तो c/2 को आप अलग ले जा सकते, उस साइड ले जाकर के इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये रहा इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट और 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है क्वेश्चन, कि साइन 67 डिग्री कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में क्या करना है, इसे व्यक्त करना है। जी हाँ, सवाल को देखने से लगता है कि आप लोगों को ये क्या है, थोड़ा बड़का सवाल है, लेकिन ये बहुत कम ही जगह में बन जाता है। अब इसे सबसे मेन चीज इसे समझते हैं कि ये सवाल का मतलब क्या है, क्या कर रहा है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 67 डिग्री और 75 डिग्री जो 45 डिग्री से बड़ा है। अब सवाल के कहने का मतलब ये है कि आप इसे ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करें। वैसे तो अनुपात में, त्रिकोणमितीय अनुपात में है, ये है, कहता है कि ऐसे व्यक्त कीजिए कि वहां पे ये जो 67 डिग्री और 75 डिग्री है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का एंगल होना चाहिए, बीच का कोण होना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। तो लिखते हैं साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 67 डिग्री और 75 डिग्री दोनों
कोणों का क्या करना है, हमें पूरक कोण हमें पता लगाना है। अब देखिए यहाँ पे 67 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, 23 डिग्री होता है। मीन्स दैट यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस 23 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री और माइनस 15 डिग्री। जी हाँ, लिख सकते हैं। अब देखिए 90 में से 15 को जब माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। मीन्स दैट 75 की जगह पर मैंने यहाँ पे 90 और माइनस 15 लिखा है, और यहाँ पे 67 डिग्री की जगह पर मैंने क्या लिखा है, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अब देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला फिट होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो कोस थीटा हो जाता है, और थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना है, 23 डिग्री है, तो ये 23 डिग्री में बदल जाएगा। और ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह पर कितना है, यहाँ पर 15 डिग्री है, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए 23 डिग्री और ये 15 डिग्री है, जो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण है, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये साइन कोस में है, ये भी साइन कोस के फॉर्म में ही है।